चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम विशाल सक्सेना, आपका आज का होस्ट। और मेरा एक सवाल है सबसे, क्योंकि आज का हमारा जो मेन टॉपिक है विच इज रिलेटेड टू पेन विच इज अराउंड आवर एंजाइटी मोड। एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, इसको लेके हमारे बॉडी में जो पेन आता है उससे हम रिलेट करेंगे एंड हाउ टू ओवरकम दैट पर्टिकुलर पेन। तो आप सबके लिए आपकी बॉडी और कितनी इम्पोर्टेंट है और उसकी अच्छा रहना कितना इम्पोर्टेंट है, कोई बताएगा हमें? हाउ इम्पोर्टेंट इज योर बॉडी टू योरसेल्फ, और उसको ठीक रखना, स्वस्थ रखना कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को बोलने के लिए, एंड देन यू कैन लेट मी नो द आंसर्स। Any answers? Yes, it's very important. Okay. Very important. Body plays a very important role when it comes to take care of ourselves. How many do you think it is always there? How is a body and a brain? Correct. So today, in this particular world where we all are sitting, I'm just starting this. Today we'll be working on few new kind of exercise and a therapy which will make you come out of many issues of life. ठीक है, हम लोग जो हैं अपनी बॉडी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, या कभी कभी अपनी बॉडी पे बहुत सारा प्रेशर भी डाल देते हैं। एंड इन टुडेज वर्ल्ड इफ वी सी, हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, वी आर सो मच बिजी, कि हम लोग स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी, ये तीनों चीजें ले लेते हैं। राइट। सो अगर हम लोग किसी के पास भी जाएं तो बोलते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज बेसिकली द पास्ट एक्सपीरियंस कमिंग इनटू योर प्रेजेंट लाइफ स्ट्रेस, और उसकी वजह से हमारे सिर में दर्द भी होना शुरू हो जाता है, हमारे हाथ पैरों में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। व्हाट इज एंजाइटी? थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड ब्रिंगिंग इट इन प्रेजेंट, दैट इज एंजाइटी। एंड वो हमारे लिए बहुत, like it also brings lot of tensions to us, सिर में दर्द, ब्लड प्रेशर, वो सारी चीजें लाती हैं, और ये सारी चीजें मिलके हमारी हेल्थ को बहुत खराब करती हैं। सो अगर देखा जाए तो हमारी जो हेल्थ है वो हमारे अपने सोच में है, हमारे अपने हाथों में है। इट इज नथिंग डिफरेंट देन दैट। सो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अच्छा, आज की डेट में हम लोग सब एक एज पे आ चुके हैं। अभी बच्चों में मेरे ख्याल से सिर्फ अमन सक्सेना दिखाई दे रहे हैं जो एज में बच्चे हैं, बाकी सब एक एज पे आ चुके हैं। सो हमारे पास बहुत सारे सोच हैं। वी हैव क्रॉस्ड लॉट मेनी लेवल्स ऑफ experiences in life, and each experience has given us certain knowledge to us. Okay, and now अभी इस एज पे आने के बाद we all are going into a part जहाँ पे हम कहते हैं कि योगा करिए और मेडिटेशन करिए, राइट, so that you can feel better. अब जब हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, what is the thing which comes first into our mind? The first thing that comes into our mind is when we close our eyes, lot many unnecessary thoughts starts coming. ठीक है, और ये unnecessary जो thoughts आते हैं, ये thoughts क्या होते हैं हमारे mind के लिए, that we have to understand first. जैसे कि मैंने ट्यूसडे वाले एपिसोड में बताया था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, इट रिसीव्स 4000 मैसेज यूनिट्स पर मिनट। अगर उसको हम और सब डिवाइड कर दें, हमारे जो कॉन्शियस माइंड है वो 5 सेंसेस से हमारे चीजें एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। जो 5 सेंसेस है, जिसमें हाईएस्ट एब्जॉर्बेशन जो एब्जॉर्ब करता है वो करता है आईज से, जो कि 1 करोड़ बिट्स पर सेकंड है। उसके बाद हमारे टच से, which is 10 lakh bits per second. Then comes a hearing and smell, which is 1 lakh bits per second. And then comes a taste, which is 1000 bits per second. So when all these bits accumulated together makes 4000 message units per minute. और ये मैसेज यूनिट्स जो हैं वो हमारे सिर पे आके, हमारे ब्रेन में आके, हमारे कॉन्शियस माइंड में हम आ जाते हैं। अब जब ये हमारे कॉन्शियस माइंड में आते हैं, व्हाट हैपेंस इज, अब ये हमारे धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू करते हैं, और ये हमारा थॉट प्रोसेस बनता है। ये सबकॉन्शियस माइंड में कब जाते हैं? जब हम रात को आंख बंद करके सोते हैं,
तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे 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 ये सिंक करना शुरू करते हैं, एंड दे बिकम अ फाइल। इफ यू आर इन अ कंप्यूटर्स को जैसे देखते हैं फाइल बन जाते हैं, हमारे एक एक फोल्डर्स बन जाते हैं। जब हम, क्योंकि हमारा 1 करोड़ मैसेज यूनिट बिट्स पर सेकंड आ रहा होता है आंखों से, जब हम आंख बंद करके मेडिटेशन पे बैठते हैं तो अब हमारा एक तरीके से चीजें हमारे आंख के सामने पर्दा आ गया है। तो अब ये जब पर्दा आता है तो हमारी आंखें जो बाहर देखती हैं वो अंदर देखना शुरू कर देती हैं। जब वो अंदर देखना शुरू करती हैं तो हमारे अंदर से वो चीजें जो हमारे ब्रेन में सबकॉन्शियस माइंड में सेटल्ड है वो एक एक करके हमारे दिमाग में आना शुरू करती है। जैसे कि हम लोग 8 मूवी देखते हैं, समझ में तो कुछ आता नहीं, एंड में बोलते हैं बहुत अच्छी लगी। ठीक बिल्कुल वैसे ही हम लोग मेडिटेशन हमसे होता नहीं है, मगर सब पूछते कि आप मेडिटेशन कैसे कर रहे हैं, बोलते हैं जी बहुत अच्छा हुआ जी, 15 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, करेक्ट, एंड वी सिट विद आवर आईज क्लोज्ड इन द मेडिटेशन, बट मेडिटेशन नहीं हो रहा होता, वी आर स्ट्रगलिंग विद आवर कि वो थॉट प्रोसेस हट जाए, वो थॉट प्रोसेस ना आए। और हम बहुत सारे फिर वीडियो देखते हैं कि अरे ये थॉट प्रोसेस को कैसे रोका जाए। लगता है कि हम में ही कोई गलती है, जैसे हम आंख बंद कर रहे हैं हमारे पास ये थॉट्स आ रहे हैं। हम किसी से पूछ भी नहीं सकते क्योंकि हम जरा स्टाइल मारते हैं कि बॉस हम तो मेडिटेशन भी कर रहे हैं और योगा भी कर रहे हैं, वी कैन नॉट टेल एवरीबॉडी, राइट। सो इस जो थॉट प्रोसेस है, अब ये अननेसेसरी थॉट्स आते हैं। ये थॉट्स आए कहाँ से? क्योंकि आपकी जिंदगी में जितने आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो चुके हैं। तो सबसे पहली टेक्निक जो आज मैं सिखा रहा हूँ बहुत सिंपल है। इट इज बेसिकली एज सिंपल है जैसे आप पेंसिल से एक लाइन खींचिए और फिर अगर लाइन ठीक नहीं लगी तो रबर से मिटा दीजिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। और अगर हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल ऑल डिलीट, अगर किसी फाइल को या कुछ हैंग कर जाता है तो फाइल को डिलीट करने के लिए। ठीक वैसे ही हमारे भी मन में वी हैव टू डू कैंसिल, क्लियर, कैंसिल, डिलीट। आज से अगर जब भी आप लोग बैठ के कभी भी मेडिटेशन करें तो फर्स्ट थिंग इज दिस, या आंख बंद भी करें या कोई गलत विचार भी आ रहा है या किसी बच्चे को भी सिखा रहे हैं, फर्स्ट थिंग इज आपको जो चीज अच्छी नहीं लगती उसको क्लियर, कैंसिल, डिलीट कर देना चाहिए। जब आप उस चीज को, सपोज आपको किसी ने कुछ बोला है, जैसे पुराने जमाने में क्या जाता है एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, और वो कैसे निकाल दो वो तो बताते नहीं थे। तो इसमें क्या है कि आप जब सुनते हैं कोई चीज एंड विच इज नॉट सूटिंग योर ओन वे ऑफ थिंकिंग या आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आप अपने आंखें बंद कीजिए या हल्का सा साइड हो जाके थोड़ी देर बाद, क्योंकि तो सोई नहीं है तो थोड़ा देर ब्रेन में ही रहेगा, तो आप उसको कहिए आई क्लियर, कैंसिल, डिलीट दिस थॉट। जब आप ये क्लियर, कैंसिल, डिलीट ये थॉट को करेंगे, ये थॉट आपको कभी नहीं सताएगा। 15-20 मिनट के बाद ये आपके माइंड से बिल्कुल ही चला जाएगा, एंड दिस इज प्रूवन बिकॉज आपके माइंड में वो थॉट आया और आपने उसको डिलीट कर दिया, आपने रबर से मिटा दिया वो। So today onwards, even if you are feeling any sort of anxiety, even if you are feeling any sort of emotional issues or any sort of issues, the only thing is this: you just close your eyes and say clear, cancel, delete. अच्छा, और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें ओवर कमिटमेंट भी कर देते हैं या अंडर कमिटमेंट भी करते हैं या तबीयत भी खराब बता देते हैं और ऑफिस भी जाना है, आज नहीं जा रहे, सिर में दर्द है। तो आपका दिमाग तो वो सोच रहा है ना कि सिर में दर्द है, हो सकता है आपको सिर में दर्द हो, तो ये झूठ बोलने के बाद भी क्लियर, कैंसिल, डिलीट कर दीजिए, सो दैट इट डज नॉट सिंक इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड सेइंग कि अरे दिस हैज बिकम अ फाइल फॉर। सो योर क्लियर, कैंसिल, डिलीट becomes a very handy and powerful thing to do even for a child also। अगर आप किसी बच्चे को भी डांट रहे हैं या बच्चा कोई गलती कर रहा है या बच्चा कुछ चीजें ठीक नहीं कर रहा, उसको बोलिए तुमको ये चीज ठीक से समझ में नहीं आ रही है, क्लियर, कैंसिल, डिलीट अच्छे तरीके से करो। सो बच्चा भी वो चीजें सीखना शुरू करेगा इसी उम्र से। सो क्लियर, कैंसिल, डिलीट becomes a very powerful tool whenever you want to remove any thought from your mind। So today if you are sitting and doing meditation also, आप अपनी आंखें बंद करिए और कोई थॉट भी आ रहा है तो लेट्स से आपको जरूरी नहीं पहले दिन ही मेडिटेशन हो जाए या 10वें दिन मेडिटेशन हो जाए, यू जस्ट क्लोज योर आईज एंड से क्लियर, कैंसिल, डिलीट व्हाटएवर इज नॉट गुड फॉर मी, whatever is not good for me is clear, cancel, delete, and you will see the change if you do it every day। You will see lot many things will be removed from your mind। खुद वाला है। yes, and the main thing is जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि let go करो, पॉजिटिव सोचो, ये सारी चीजें सोचो। if your glass is filled with water, you cannot put in more water उस ग्लास में, छलक जाएगा बाहर। तो आपको उस चीज को पहले ग्लास में तो पानी पीना पड़ेगा या पानी बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमें ये लेट गो करना है क्लियर, कैंसिल, डिलीट से। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स व्हाटएवर यू आर डूइंग, the things which Yes, you sir. do not want to hear, listen, you have to just do clear, cancel, delete from your mind।
Old files also, new which is also coming. So in a day, from morning till the evening or till the time you go off to sleep in the afternoon, और जो भी आप कर रहे हैं उस बीच में आप क्लियर कैंसिल डिलीट को आप करिए. आप हाँ. जितना ये क्लियर कैंसिल डिलीट को आप प्रोसेस करेंगे उतना आपका दिमाग क्लियर होता चला जाएगा. And then you will start absorbing new positive things the way you want to absorb. Correct? Clear. इसी तरीके से अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जो हमारे दिमाग में एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन जो आ रही है, जो मैंने बताया था इन माय लास्ट वीडियो आल्सो, कि पीपल आर इनटू एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन में चल रहे हैं. ये चीजें हम क्या कर रहे हैं, हम इसको रेजोनेट कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ के साथ. ठीक है, हमारे साथ तो अभी कुछ हुआ नहीं है, मगर किसी और को कुछ हो रहा है, वी आर रेजोनेटिंग. अरे इसके घर में ये हो गया, तो पहला सोच के आता है कि उसका घर कैसे चलेगा, उनके बच्चे कैसे पलेंगे, उनके घर का खाना कैसे चलेगा, उनके घर में तो ये हो गया, ओए होए होए. हम लोग बड़े सैडनेस मोड में आ जाते हैं, राइट. हालांकि वो चीज हमारे साथ हुई नहीं है, मगर वी स्टार्ट रेजोनेटिंग विद देम. हम जैसे जैसे रेजोनेट करते हैं हम बहुत सारे सोच ले लेते हैं, अननेसेसरी सोच, और उस सोच के साथ विद दैट पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस वी स्टार्ट पुटिंग अस इनटू अ सिचुएशन. तभी अगर हम आपका देखें, जितने भी हमारे एकता कपूर के सीरियल्स आते हैं वो इतने हिट इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपकी रोजमर्रा लाइफ को टच करते हैं और आपको लगता है, ओ माय गॉड, दिस इज टचिंग माय लाइफ एंड इट इज वेरी नाइस, एंड देन यू स्टार्ट क्राइंग और सारे इमोशंस आपके होते हैं. हालांकि वो पिक्चर चल रही है व्हिच इज नथिंग, दे आर गेटिंग पेड, बट यू आर क्राइंग एंड टेकिंग इट इनटू योर ओन लाइफ, थिंकिंग कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है. कितने लोगों के साथ हुआ होगा, लाइक कभी जो है जिन्होंने पहले बचपन में अवतार पिक्चर देखी होगी, राजेश खन्ना की पिक्चर देखने के बाद घर पर आने के बाद सबके पेरेंट्स ने बच्चों को डांट मारी कि तुम भी बड़े होकर ऐसे ही बनोगे. हालांकि वो पिक्चर थी और हम लोग कुछ और कर रहे थे. करेक्ट? एवरीबॉडी विल एग्री टू मी जिन्होंने वो पिक्चर देखी है. सो वी स्टार्ट रेजोनेटिंग दिस थिंग, मेनी थिंग, लाइक इवन इफ यू आर इन अ शो जहाँ पे आपको जाना है, गजल सुननी हो, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तो आदमी ने उसी को सुन के रोना शुरू कर दिया था कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई. सो वी रेजोनेट. ठीक लाइकवाइज करंटली वी आर रेजोनेटिंग ऑल द सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस, एंड हम सोचते हैं कि अरे उनकी जिंदगी कैसे चलेगी और उनके साथ हमारा उनका क्या होगा, और धीरे धीरे आप डिपेंडेंसी पे उनका सोच लेते हो, उस पे अरे उसका क्या हुआ, वो उसके बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे कैसे होगा, चलो हम उस बच्चे का ख्याल रख लेते हैं, हम ये कर लेते हैं. हमें इस थॉट से बिल्कुल ही हटना है, बिकॉज उनका कर्मा उनके साथ है, हमारा कर्मा हमारे साथ है. We are no way connected to their karma. That is their life path. They did not come into this world asking you, or they are not exiting without asking you. This is all we believe. जो उनके लिखा है लाइफ पाथ में वो लिखा हुआ है, वो वही करके जाएंगे. So first of all, what we have to do is when we read all these sort of news, we have to exchange our energies. जो हम लोग कहते हैं ना, तेरा तुझको संपन्न, क्या लाए क्या मेरा, वैसे वाला सीन करना है आपको कि दूसरे बंदे का अगर आपको कुछ हिट कर रहा है, किसी बंदे की न्यूज पढ़ के कि अरे इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, यू जस्ट एक्सचेंज योर एनर्जी. बोलता व्हाट एवर हैज हैपेंड टू यू इज योर लाइफ पाथ, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट, एंड योर एनर्जीज आर विद यू, माय एनर्जीज आर बैक टू मी. डू नॉट चेंज योर एनर्जीज विद दैट. जैसे आपने एनर्जीज चेंज करनी शुरू कर दी, आपको वो चीजें रेजोनेट करना शुरू करेंगी और धीरे धीरे आपको पेन आएगा. अब वो पेन क्यों आता है मैं आपको बताता हूँ. कि अब आपने किसी के बारे में सोचा कि क्योंकि आपकी बॉडी उस पेन को लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी आपके बारे में सोच रही है. अब आपने सोचा कि चलो ये किसी के घर में डेथ हो गई है, उनका बच्चा करीब 1-2 साल का है, आप सोचेंगे अरे उस बच्चे का क्या होगा, उस बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी. सो यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोस थिंग. सडनली यू विल फील हैवीनेस इन योर बॉडी, you will start feel heaviness on your waist and your shoulder. That is the body will react immediate effect. आप देखते होंगे कितने लोगों को आजकल ऑफिस में भी आते हैं, तुम्हें कमर में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है. It is only because of reason where they are trying to think कि how they think कि मेरे पे इतने सारे लोग डिपेंडेंट हैं, अगर मेरे को कुछ हो गया तो क्या हो. करेक्ट. एंड देन दे थिंक कि अरे उसकी डिपेंडेंसी भी अगर मेरे पे आ गई तो मैं कैसे संभालूंगा. हालांकि उस दूसरे बंदे की डिपेंडेंसी उसने बोला भी नहीं है आपको, आप एंजाइटी मोड में आके आप सब सोचने लग गए. राइट. सो लाइकवाइज हमारे दिमाग में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जिस मेक्स अप पेन इन आवर बैक, पेन इन द शोल्डर्स, क्योंकि आपको लगता है कि पूरी दुनिया का बोझ हमारे सिर पे है. तभी आप देखेंगे बहुत सारे आज की डेट में ऑफिस से जो लोग बाग आ रहे हैं, वो जिसको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होते हैं, दे ऑलवेज हैव अ बॉडी पेन एंड मेनली ऑन देयर बैक एंड ऑन द शोल्डर, बिकॉज दे फील अगर हम ऑफिस नहीं जाएंगे तो हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी, हमारा आज सैलरी कट जाएगी, हमारा ये कट जाएगा, एंड हाउ विल द फैमिली रन. सो उस सोच की वजह से दिस टोटली थिंग्स कम ऑन अर बिकम्स डिपेंडेबल टू अस.
So we have to take out that particular pain from our body today, right? So I will do this particular exercise. पहले मैं आपको demonstrate कर दूंगा आराम से, and then we will do it together to take out this dependency from our body for anyone. And as you do this particular thing, you will feel much better than before, and you will be more happier than before, and you will be more into your own self, in your own loving self, into your own world. Okay, this is what it is I am, and this is what I feel. So as I said, पहले भी मैंने पिछली दफा भी tapping कराई थी, because I am doing this tapping exercise on a Zoom call is only because it can be done in a group. बाकी I do one-to-one therapy, that is separate. Or group में we can do this particular therapy and everybody can come out of this. Even a person who is suffering from this thing called, what is called, stiffness of knees, arthritis, और इन सब जो भी होता है वो अगर इस therapy को properly करें तो उससे भी वो बाहर आ सकते हैं. It is not necessary कि वो, because जो people जिनको arthritis या bone की pain होते हैं, those people are very rigid in their decisions. Those people who are very rigid, they get all this bone pain, arthritis, और उसके बाद joint pain, वो सब उनको होते हैं. So I will just demonstrate it once कि क्या होता है, again with the points, and then we will do this exercise together, right? So when I have to tap this area, which is called the karate chop area, this basically handles all our body ka. So here we do 3 times 1 effort statements so that it gets confirmed into our mind. Then we have eyebrows. When I say eyebrows, you have to tap here. When I say side of the eyes, you have to tap here. When I say under the eyes, we have to tap under the eyes. And when we tap under the nose, we have to tap under the nose. When I say tap under the mouth, you have to tap on the chin part of yours. Then I say tap on the collarbone, we have to tap on the collarbone. And then this is the armpit. This is where we tap under the arm. And then on top of the head. Right. So this we will be doing again also. So 3 times we will be doing this. 2 times we will carry out this. And then we will breathe in and breathe out and feel the release of all the pains which we have currently in our mind or anxiety in the mind, so that we all are on the same page and आपको अच्छा भी लगेगा. Yes, last वाला वीडियो में कर नहीं पाया था अपलोड, की बीच में रिकॉर्डिंग हो गई थी, इस वाले को मैं अपलोड भी कर दूंगा. ठीक है. So let's take 3 deep breaths. Close your eyes. Let's take out our glasses. Just take 3 deep breaths. Breathe in through your nose as you are feeling life is easy, life is smooth. And when you're breathing out, breathe out all the blockages and negative points from your mind. Again, breathe in that your life is full of happiness. And breathe out all the unhappiness, stress, anxiety, and tension from your mouth. Again, breathe in through your nose, feeling life is easy, life is smooth. And breathe out from your mouth all the tension, stress, anxiety, pain. And then we will tap our side of the arm, the karate chop, and repeat after me. Even though I have a lot of anxiety and stress related to the current situation, still I choose to deeply and completely heal and integrate that part of mine I love and accept myself. Again, even though this unnecessary thought of people depending upon me makes me feel a lot of tension and stress in my mind,
Still I choose to deeply and completely heal and integrate that part of mine I love and accept myself. Again, even though this pain has nothing to do with the current situation, but still I am having it because it is somewhere making me feel sad on the entire situation. Still, I choose to deeply and completely heal and integrate that part of mine I love and accept myself. Now we will tap our eyebrows point. Eyebrows point. I release this unnecessary pain on the side of the eyes. I release this unnecessary anxiety which is of no use to me. I release under the eyes, I release this tension and stress under the nose. I release all the tensions which are making me feel sad under the chin. It is okay to be sad, but not because of the unvalid reasons. On the collarbone, I release all the trauma, all the tensions, all the anxiety. Under the arms, I release all the negative belief systems. I release all the negatives and low self-esteem. On top of the head, I release all the negative emotions which are holding me back. And again on the eyebrows, I let go all the pains from my mind, body. On the side of the eyes, I release and let go all the negative triggers from my mind and body. Under the eyes, I let go all the issues which are not under my control. Under the nose, I let go all the problems that are holding me back. Under the chin, I let go all the issues which I am reading daily and I am receiving through my message units. I let go it now. I let go all the negative emotions. Under the arm, I let go all the negative belief that nobody loves me. On top of the head, I let go all the pain
stress, trauma, and anxiety. And now keep both your hands onto your chest. Breathe in that you are having all the positive energy coming into you as you are hale and hearty. And breathe out all the unhappiness, all the negative emotions, all the stressful emotions. Breathe in the happiness, what you want for yourself and for your family. And breathe out happiness, whatever you want in the environment where you are staying. Breathe in as you are enjoying the most happiest moment of your life now. And while you breathe out that everybody in your environment is happy as before, as you wanted them to be. Keep your eyes closed and now just feel that a universe is sending you a bubble. एक round सा bubble that universe is sending you. This is the bubble which is going to be a shield. और उस bubble में आपको with positive energy के साथ बैठना है. With the intention, what is good for me will come to me. Rest is clear, cancel, delete, and it will stay away from this bubble. This bubble is my home, which is full of positivity, happiness. And outside the bubble, whatever is not good for you, it will just come, it will get shielded और वो वापस चला जाएगा, rebound हो जाएगा और जो positive चीजें हैं जो आपकी betterment के लिए वही आपके पास आएंगी. Think as that you are sitting in this own bubble of yours. This is your happiness bubble. This is your positivity bubble, shielding you, protecting you from everything, and you're enjoying your own place. सबके experiences अलग-अलग होंगे, but yes, this is your own place, own bubble. Whatever is negative, it is just going out, and if positive is coming to you, and this bubble is a shield for you. Whatever comes will be coming to you, which is positive, negative, clear, cancel, delete. Once you are okay with it, rub your palms, put them onto your eyes, and integrate. Right? So this anytime, whenever you are in an anxiety mode or in a stress mode or in a phobia mode or in a, like suppose some people have a stage, a meeting say they want to go and they have a problem, you just do this particular exercise and then you go. You will be the best performer even on the stage, even on the any of the platform where you want to present yourself. Even for the bachas, the kids also, who are having a problem in understanding certain subject, you can ask them to do this. Even though I am not able to learn tables or solve my mathematical problems or whatever it is, and if they do this way, they will also start learning those things very easily and they will be getting the right result. Because हम बच्चों को इतना मार पीट के बोलते तुमको नहीं आ रहा, तुमको ये नहीं आता, वो नेगेटिविटी बोलने से अच्छा है उनका पॉजिटिविटी सिखाइए, तो उससे बच्चे लोग बड़े अच्छे से सीख जाएंगे. एंड इवन एनी एडल्ट आल्सो, एनी एज, फ्रॉम एज 1 से लेके एज एनी एज, they can easily come out of these anxiety mode, stress mode, wherever. So, and I have these videos also, इसको भी आज मैं edit करके I will upload it if you all approve, कि मैं इसको upload कर सकता हूँ. So I will upload it. So whenever you want, you can look into it. You can share it with your friends. Ask them to look over it because everybody has to come out of this particular mode anyway or the other. And when they do it, the more, the better for it. And you can let me know in your comment box also in the YouTube, Instagram, or Facebook. Plus, wherever you want to spread, you can easily spread it out. And in case somebody has one-to-one session with me, you just put me on that YouTube video या मेरा email ID जो लिखा हुआ poster तो उस पे भेज दीजिए. We can have one-to-one sessions also for the people who are undergoing a lot of pains, relationship pains, child के लिए, inner child issues. बहुत सारे issues होते हैं जो हम लोग one-to-one करते हैं, वो group में नहीं कर सकते, तो उसमें हम कर सकते हैं.
Correct? So anybody who's having any questions, let me know. But yes, after doing this exercise, normally why I'm doing it in the night is because after this, you all can go to sleep very easily. और आपकी चीजें जो हैं आपके बड़े आराम से आपके दिमाग से चली जाएंगी. And do not go into other things and all. Just sleep after this. You will feel much better and you will have a very nice sleep. Even if somebody is having insomnia, also will start sleeping after this because let go हम लोग कर रहे हैं इसके लिए. Correct? तो फिर मिलते हैं आप लोग सैटरडे को. इफ एनी क्वेश्चंस लेट मी नो. बट यस, यू कैन सब्सक्राइब टू माय वीडियोस. विशाल सक्सेना SAXSENA लिखा हुआ है. So and then you can subscribe it there and then I can tell you on the other aspects of therapies also or motivational speech जो हम देते ही हैं, that I can do it. And we'll see you on Saturday on a different topic, but exercise will remain the same till the time you all learn it, but on a different topic. And if you want any special topic to be worked upon, just let me know. I will work on that particular topic for everybody in the group because it is for the betterment of everybody who is here. Correct? Any other things? Chale then, thank you. Good night.